हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज के कुछ प्रैक्टिस है जो हमारे बैंक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सी फ्रेंड्स, ये जो सारे ये वीडियो में मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पेपर में आने आने वाले भी पेपर में ऐसे कुछ जो पैटर्न्स हैं और स्टैंडर्ड है, इसकी उम्मीद है मुझे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या क्या दिया है। 104, 153, 189 और 214, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ये आंध्रा बैंक का क्वेश्चन है, आईटी ऑफिसर्स के लिए पूछा गया था। तो सी, अगर मैं इस दोनों का डिफरेंस अगर निकालूं तो कितना मिलेगा, मेरा मिल रहा है 49 का। और इस दोनों का डिफरेंस मैं निकाल रहा हूं तो कितना मिल रहा है मुझे, 36 का। अभी 214 और 189 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिल रहा है, 25। बट मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा 49 है, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। और 36 है जो 6 का स्क्वायर है। और 5 क्या है, वो 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ 7, 6, 5। तो नेक्स्ट वैल्यूज क्या होगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। जब भी आप 214 और 16 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 230 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी, देखिए कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो पैटर्न भी यही है और क्वेश्चन तो लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे होंगे आप जैसे कि जो मेरा नंबर स्टार्ट किससे हो रहा है, 1250 से, और जा किस पे रहा है, 12.8 तक जा रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा सीरीज है, इसमें कोई ना कोई मेरा डिवीजन यहाँ हो रहा है, तभी जाके ये हमारे जो भी वैल्यूज हैं सडन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो सी, अगर हम इसको एक वैल्यूज को डिवाइड करके देखते हैं तो जैसे आप देख रहे होंगे 500 डिवाइडेड बाय 200, अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 2.5। दो जीरो से दो जीरो होगा और 5 का आधा कितना होगा, 2.5। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस दोनों का जब मैं डिवाइड किया तो आंसर कितना मिल रहा है, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, डिवाइड कितना हो रहा है, 2.5 का। इसको जब भी आप 2.5 से डिवाइड करोगे तभी तो जाके 200 मिल रहा है ना, 500 को आप 2.5 से। तो मैं एक वैल्यूज और चेक कर लेता हूँ। 200 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 से 10 गया, 20/8। सो 20/8 कैन बी रिटन एज अ 10/4, और 10/4 क्या होता है, ऑल्सो 2.5। तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 200 से 80 पे कभी जाएंगे जब हम उसका डिवीजन मेरा कितना होगा, 2.5 का। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरे पैटर्न है, इसमें क्या हो रहा है, 2.5 का डिवाइड फॉलो हो रहा है। एक और मैं चेक कर लेता हूँ, 1250 डिवाइडेड बाय कितना दिया था, 1250 डिवाइडेड बाय 500। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा, 25 जा। सो 25/10, यही है, 10 बचा था। तो 25/10 कितना होगा, 2.5। तो मतलब पक्का ये वाला जो मेरा सीरीज है, ये डिवीजन हो रहा है और ये 2.5 से डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट वैल्यूज दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा लास्ट वाला वैल्यूज है वो कितना दिया है, 12.8 दिया है। अब 12.8 को आप 2.5 से जब भी डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 128 डिवाइडेड बाई 25। सो जब भी आप नॉर्मल इसका डिवीजन करेंगे तो कितना आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है 5.12। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 5.12। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बैंक पीओ 2007 में पूछा गया था। तो जो भी मेरे अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं उसमें भी क्या होगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही पैटर्न आने का पूरा चांसेस है। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, घबराइए मत क्वेश्चन को देख के। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 286, 142, 70, उसके बाद ब्लैंक दिया है। इसकी जगह पे हमें क्या करना है, वैल्यूज फिल करना है। उसके बाद 16 दिया है, फिर 7 दिया है, और ये पूछा गया बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है। तो सी फ्रेंड्स, जैसे मैं देख रहा हूँ 286 से सडन डिक्रीज हो रहा है 142 पर। तो कैन आई से 286 को अगर मैं 2 से डिवाइड करके चेक करूं तो कितना मिलेगा, 2 1 जा 2 4 जा और 2 3 जा 6। तो कितने टाइम्स जा रहा है, 143। बट अपने को कितना चाहिए, 142 चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं अगर 286 है ना मेरे पास, तो 286 है। तो अब जब मैं 286 को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं और -1 कर दूं तो मेरा आंसर कितना मिल जाएगा, 142। क्योंकि जब मैं 286 को डिवाइड बाय 2 कर दे रहा हूं तो कितना आ रहा है,
143 आ रहा है और मैं उसमें -1 कर दूं तो 142 आ जा रहा है। ये तो मेरा राइट है, बट मैं एक और चेक कर लेता हूँ कि क्या ये जो मैंने पैटर्न लिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। अब मैं 142 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा, तो कितना है 71, और -1 कर दूं तो 70। तो ये मेरा जो पैटर्न है वो पक्का मेरा राइट है। सो 142 डिवाइड बाय 2 -1, सो विच कम्स आउट टू बी 70। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पैटर्न लिया वो मेरा एक्यूरेट आ गया। तो अभी सारे वैल्यूज वही आ रहे हैं ना मेरे पास। तो अभी देखिए, जैसे इसको आप 2 से डिवाइड करिए 16 को, तो कितना होगा 8 होगा, और 8 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। तो ये जो मैंने पैटर्न लिया है ये पैटर्न मेरा क्या है, राइट है। तो अब 70 के बाद इधर फिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 70 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा 35, और 35 -1 कर दोगे तो कितना मिलेगा आंसर 34। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 34। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चंस था। तो अभी देखते हैं हम नंबर 4। सी फ्रेंड्स, नंबर 4 क्वेश्चन में क्या दिया था, ये 2007 का क्वेश्चन है। 705, 728, 774। देखिए ये जो सारी वैल्यूज हैं ये कितना है, 705 से स्टार्ट हो रहा है और 1050 तक जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा स्लाइट इंक्रीमेंट, और मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है सडन, और सडन डिक्रीमेंट भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट इंक्रीमेंट है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसमें मेरा डिफरेंस फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं जैसे ही आप चेक करोगे 728 और 705, इसका डिफरेंस मेरा कितना है 23 का है ये वाले लाइन में। और 728 और 774 -728 ये कितना है 46 का है। और ये मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए। से 843 और ये कितना हो रहा है 774, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 6, तो 69। तो ऐसे ही जैसे मैं देख रहा हूं, तो यहां से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे ही अगर मैं नीचे चले जाऊं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 23 से इस पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और 23 से 46 पे जाऊंगा तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। एंड सेम 23 से अगर मुझे किस पे जाना है, 69 पे जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही जो मेरा यहाँ पैटर्न होगा, मतलब 23 से मैं जब यहाँ जाऊंगा तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जाके मेरा ये वाला वैल्यूज फिल होगा जो इस दोनों का डिफरेंस होगा। और इसके बाद का जो वैल्यूज रहेगा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेरा कितना होगा, ये तो इसके लिए था, और इसके लिए कितना आएगा, ये वाले सर्कल के लिए ये मेरा 5 का चला जाएगा 23, ये सेम यहाँ जाने के लिए इंटू 5। देखिए फ्रेंड्स, बी फास्टर, मैं आपको सब करके बताऊंगा तो ये टाइम वेस्ट जाएगा। हमने देखा एक पैटर्न 23 है, 46 है, 69 है। तो 23 का टेबल्स जा रहा है, तो 23 इंटू 2 इज 46, 23 इंटू 3 इज 69, 23 इंटू 4 तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, 23 इंटू 5 तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए। तो 23 इंटू 5 हमारा हो जाएगा, इस दोनों का मेरा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ हमें चाहिए तो हमें कितना, अभी ये देखिए, ये वाले इस दोनों के डिफरेंस के लिए ये सर्कल आएगा, इस दोनों के डिफरेंस के लिए ये सर्कल आएगा। तो जो मेरा लास्ट वाला रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें ये सर्कल फिल करना है, तो ये सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 6। तो मैं बोल सकता हूँ 23 इंटू 6, यही करना पड़ेगा ना अपने को। और किस में ऐड करना पड़ेगा, 1050। तो एज वी नो 23 इंटू 6 मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 138। यही होगा ना, 23 इंटू 6 138। अब 1050 में आपको कितना ऐड करना है, 138 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 8 8 1 1 1 1 8 है। तो सी कितना ज्यादा इजी था। मैं क्या किया, बस दो तीन वैल्यूज चेक किया और दो तीन वैल्यूज का डिफरेंस निकालने के बराबर उसके बाद ही मुझे तुरंत पता लग गया कि ये कितना हो रहा है, 23 का टेबल फॉलो हो रहा है। तो 23 इंटू 246, 23 इंटू 369। तो ऐसे में करते गया तो ये सर्कल इस दोनों के लिए आएगा, ये सर्कल इस दोनों के लिए आएगा। तो बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे यानी 6 जा रहा है, तो 23 इंटू 6 कर दूं, और जो भी आंसर आएगा उसको 1050 में ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर आ जा रहा है। तो कितना इजी है। तो सी फ्रेंड्स, पैटर्न कितना ज्यादा इजी है, बस आपको डिफरेंस निकाला और आपको टेबल यहाँ दिखने लगा। देखते हैं नंबर 5।
सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5 3 4 और ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद 3 दिया हुआ है और उसके कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 38 है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 4 और ये कितना है 38 दिया हुआ। तो सी मुझे क्या करना है, 5 से मुझे क्या करना है, 3 बनाना है। तो मैं कैसे वे से बना सकता हूँ, अगर मैं इसको ×1 और -2 कर दूं तो मेरा 3 बन जाएगा। ये पैटर्न तो हो गया। अभी उसके बाद चेक करते, 3 से मुझे क्या करना है, 4 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ×2 कर दूं और -2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, -2 इज 4। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो सब्ट्रैक्शन है वो मेरा कांस्टेंट है और ये वाला जो नंबर है, ये नंबर क्या हो रहा है मेरा फ्रेंड्स, एक एक से इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसके बाद मैं चेक करता हूँ, जैसे मेरा 4 है, अगर मैं इसको ×3 कर दूं और -2 कर दूं तो कितना हो रहा है, 4 × 3 12, 12 -2 इज 10। तो इस ब्लैंक की जगह पे 10 होगा। लेकिन एक चीज है फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, 10 की हेल्प से मैं देखता हूँ कि ये मेरा 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं एक चेक करता हूँ, कितना है, 10 था, इंटू ये तो 10 आ गया ना, अब इंटू कितना होगा, 4 होगा, तो ×4 -2, सो कितना हो जाएगा 40, -2 इज 38। तो सी फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ पैटर्न, हमने इसको क्रैक कर लिया। तो ये क्वेश्चन में ये ब्लैंक की जगह पे कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने ज्यादा ये 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन इजी है, सारे पैटर्न पहले भी वैसे ही आते थे, अभी भी वैसे आ रहे हैं, लेवल भी वही है, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखते हैं इसके बाद भी एक क्वेश्चन। सी फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 2 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक जो मेरा नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है और वो सडन इंक्रीज होके जा रहा है और लास्ट में पहुंच जा रहा है 342 पे। तो मैं इसमें पक्का बोल सकता हूँ कि या तो मेरा इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें एडिशन तो कोई स्लाइड दिख नहीं रही मुझे और सब्ट्रैक्शन तो सवाल ही नहीं होता इधर। और बट इसमें क्या हो रहा है, 7 से कुछ इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे और लास्ट में पहुंच जा रहा है 342 पे। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि या तो मल्टीप्लीकेशन है या तो कोई नंबर का यहाँ स्क्वायर है। तो अगर 7 आपको बनाना है, अगर आपको सपोज 7 बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये आपका 2 का क्यूब -1 का पेयर है, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 8 में से एक गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको 26 बनाना है तो आप क्या करोगे, आप बताइए, 3 का क्यूब अगर मैं कर दूं कितना होगा, 27, और -1 कर दूं तो मेरा ये 26 हो रहा है। बट इसके मैं आगे भी चेक कर लेता हूँ, मुझे 63 बनाना है, तो अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं और -1 कर दूं तो 4 क्यूब इज 64, -1 इज 63। तो ये जो मेरे पैटर्न थे ये तो मेरा पक्का राइट जा रहा है। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये 2 का था, ये 3 का था, ये 4 का था, ये 5 का ही होगा। तो 5 क्यूब -1, तो 5 क्यूब कितना होता है, 125, -1 कितना होगा, 124 होगा। तो देखिए मैं इसको बोल सकता हूँ, अब आगे का मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली अब क्या जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क पे जाता हूँ और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना है, टाइम बचाना है। तो सी 7 के लिए क्या था, 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 124 के लिए 5 था, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 होगा और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। तो 8 का क्यूब -1, यही पैटर्न हो रहा है ना, जो क्यूब ले रहे हो इसमें एक क्या हो रहा है, एक वैल्यूज हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक नंबर माइनस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, और -1 जब भी आप कर दोगे तो कितना मिलेगा, 511। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे 511। सी फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया, बट अगर आप 2 या 3 देख ले रहे हैं और आपके पैटर्न राइट जा रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप सारे ये सॉल्व करने करो और आप चेक करते बैठो। आपको एक पैटर्न मिल गया तो आप डायरेक्टली स्विच कर दो लास्ट पार्ट पे और उस पर निकाल लो और आपका इससे टाइम बचाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिया ये सारे पेपर में आए हैं और इसके पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, जो बेसिक भी मैंने लिया है, स्टैंडर्ड भी उसके अच्छे हैं, मीडियम लेवल और हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो आप पहले उसे भी सॉल्व कर लो, ये सारे भी क्वेश्चन आप कर लो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करो, ताकि आपको जाके बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक में स्ट्रांग आपको फील होगा।
और फ्रेंड्स मैं इसके बाद भी बहुत सारे नंबर सीरीज के वीडियोस आपको अपलोड करके दूंगा, तो आप देखते रहिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे या कोई भी क्वेश्चन अदर रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।